इंडिया न्यूज। बांग्लादेश की राजनीति में बड़े उलटफेर से यूनुस हलकान और परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि जो कभी अपना था अब बेगाना हो गया है। जिस आंदोलनकारियों ने कभी शेख हसीना सरकार के खिलाफ संघर्ष की अगुवाई की थी, वही अब खुद राजनीतिक मैदान में उतर रहे हैं। नए राजनीतिक दल राष्ट्रीय नागरिक पार्टी यानी कि एनसीपी के गठन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा चुकी है और नाहिद इस्माइल को पार्टी का मुख्य संयोजक बनाया भी गया है, जबकि राष्ट्रीय नागरिक कमेटी के सदस्य सचिव अख्तर हुसैन को महासचिव का पद जिम्मेदारी के साथ सौंपा गया है। बगावत की चिंगारी, यूनुस के तख्ता पलट की बारी। छात्रों की नई पार्टी, यूनुस की विदाई की घड़ी आई। यूनुस हर मोर्चे पर फेल, सेना और साथी ने किया खेल। बांग्लादेश इस वक्त उथल पुथल दौर से गुजर रहा है। यूनुस सरकार पर मुसीबतों का अंबार नजर आ रहा है। जिन छात्र नेताओं की वजह से शेख हसीना की सरकार गिर गई, उन्हीं छात्रों ने अब राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। बल्कि यूं कहा जाए कि जिन चहेतों की छत्र छाया में यूनुस ने सत्ता का सुख भोगा, वही आज यूनुस के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तो क्या बांग्लादेश की सियासत में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? नई पार्टी की कमान नाहिद इस्लाम को सौंपी गई है, जो अभी हाल में ही अंतिम सरकार से इस्तीफा देकर बाहर आए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नई पार्टी में किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। नाहिद इस्लाम पार्टी के संयोजक होंगे। अख्तर हुसैन सदस्य सचिव नियुक्त किए गए। हसरत अब्दुल्ला मुख्य आयोजक दक्षिण बनाए गए। सरजिस आलम को मुख्य आयोजक उत्तर बनाया गया। नसीरुद्दीन पटवारी मुख्य समन्वयक बनाए गए। बहरहाल बांग्लादेश की राजनीति में ये सवाल गूंजने लगा है कि नई पार्टी के पीछे क्या नोबेल पुरस्कार विजेता का हाथ है। विपक्षी दल बीएनपी पहले ही दावा कर चुका है कि यूनुस एक नए राजनीतिक दल की नींव रखने में जुटे हैं। हालांकि अभी तक इस पार्टी और यूनुस के बीच सीधा कोई रिश्ता सामने नहीं आया है। बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन अब तक शांत नहीं हुआ है। छात्रों ने अब यूनुस सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद बांग्लादेशी सेना प्रमुख के पसीने छूटने लगे। इससे पहले बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुज्जमा ने सभी नेताओं को चेतावनी देते हुए उन्हें आपस में नहीं उलझने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे देश की संप्रभुता को खतरा हो सकता है। अगर लोग अपने मतभेदों को भुला ना पाएं या एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद ना कर पाएं, तो देश की संप्रभुता दांव पर लग सकती है। अब ऐसे में बांग्लादेश में इस नए राजनीतिक दल का उभरना शेख हसीना की पार्टी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की जड़ें उन आंदोलनों में है जिन्होंने सत्ताधारी दल के खिलाफ मुखर विरोध किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि नया राजनीतिक दल मोर्चा बांग्लादेश की राजनीति में क्या बड़ा उलटफेर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अगर बात बांग्लादेश को लेकर की जाए तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के लिए भी जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत होती हुई नजर आ रही हैं। जहां मोहम्मद यूनुस ने सोचा था कि वो सत्ता पर काबिज रहेंगे, सत्ता पर उनका अधिकार रहेगा और जिन लोगों ने उनका सहयोग किया है वो लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। लेकिन जिस छात्र संगठन ने बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को गिराया, अब वही एक बार फिर से सरकार बनाने के प्रयास में है और वही छात्र संगठन जो है उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो भी कर दी गई है और अब मोहम्मद यूनुस का भी तख्ता पलट जो है उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस का भी तख्ता पलट अब होगा। शेख हसीना का तख्ता पलट छात्र संगठनों ने किया और अब मोहम्मद यूनुस का भी तख्ता पलट छात्र संगठन करेंगे और छात्र संगठनों ने मोहम्मद यूनुस की विदाई को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया, पूरा प्लान तैयार कर लिया है। और इस बीच लगातार जो है छात्रों के द्वारा तमाम बातें जो है कही जा रही हैं। पार्टी का गठन जो है कर दिया गया है, एनसीपी नाम पार्टी का रखा गया है और ऐसे में जो आगामी चुनाव होंगे, आगामी चुनाव में जो छात्र संगठन है वो चुनाव में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे।
हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। रैनिक, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, क्या अपडेट फिलहाल आपको मिल पा रही है? जहां जिस छात्र संगठन ने पहले तख्ता पलट किया, वही छात्र संगठन अब मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट करने की तैयारी में। हाँ, एकदम देखिए, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में अभी छात्र संगठन जो है वो इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि एक तरफ छात्र संगठन की तरफ से ये इंटरिम गवर्नमेंट को तैयार किया गया था, मगर इंटरिम गवर्नमेंट का जो मुखिया था मोहम्मद यूनुस, उनके ऊपर जो उम्मीद छात्र संगठन हो या बांग्लादेशी लोग हो उनके तरफ से रखा गया था, वो उम्मीद मोहम्मद यूनुस ने फुलफिल नहीं कर पाए। और उसके जी। बाद ही कल ढाका में देखा गया कि ढाका में मानिक मियां एवेन्यू जो है, उस एवेन्यू में जिस तरीके से एक पावर छात्र संगठन की तरफ से दिखाया गया है, उसमें एकदम साफ है कि छात्र संगठन की तरफ से बांग्लादेश में अभी चुनाव करने के लिए मोहम्मद यूनुस के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, क्योंकि छात्र संगठन की तरफ से कल जो पॉलिटिकल पार्टी का उद्घाटन किया गया है, बांग्लादेश नागरिक पार्टी या तो नेशनल जो सिटीजन पार्टी, ये जो पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान किया गया है, इसमें नाहिद हुसैन, ये जो नाहिद हुसैन, इनके तरफ से ही ये जुलाई महीने में जो आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन को लीड किया गया था। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म होते, इंटरिम गवर्नमेंट में भी मोहम्मद यूनुस को चीफ बनाने के पीछे भी इस नाहिद का ही हाथ था। मगर अभी नाहिद ये सलाहकार का जो पद थे उसको छोड़कर अभी नया पॉलिटिकल पार्टी जब तैयार किए, कल उन्होंने एकदम मन से स्पष्ट कर दिया कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी, इनका मेन मकसद होगा कि नया बांग्लादेश तैयार करना, और बांग्लादेश में जो चुनाव, वो चुनाव भी किया जाएगा, और बांग्लादेश में ये चुनाव के माध्यम से नया सरकार जो है वो छात्र संगठन की तरफ से तैयार किया जाएगा। इस तरीके का ऐलान भी कल नाहिद हुसैन की तरफ से किया गया है। मगर दूसरी तरफ नाहिद की तरफ से मोहम्मद यूनुस को डायरेक्टली टारगेट ना करते हुए इनडायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को टारगेट किया गया है। बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसको लेकर सवाल किया गया है, और उसके साथ साथ ही नाहिद इस्लाम की तरफ से ये पॉलिटिकल पार्टी को सामने रखते हुए मोहम्मद यूनुस को चैलेंज फेंका गया है।